जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टारगेट विद अजीत में। तो साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी टेट की बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक बाल विकास की अवस्थाएं, स्टेज ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में। और इससे पहले हम आप सभी को दो टॉपिक ऑलरेडी कंप्लीट करा चुके हैं, और जितने भी टॉपिक हम आप सभी को कंप्लीट करा रहे हैं उनसे जो कि आप सभी के यूपी टेट के एग्जाम में हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए इस वीडियो को भी इन तक जरूर देखिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यूपी टेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग डेली इस चैनल के माध्यम से क्लासेस चलाई जाती हैं। तो आइए आज की वीडियो में बात करते हैं बाल विकास की अवस्थाओं के बारे में, स्टेज ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में, जिसमें साथियों सबसे पहले यदि बात करें तो सबसे पहला आता है प्रसव पूर्व अवस्था, जिसे इंग्लिश में प्रीनेटल स्टेज कहा जाता है, जिसके साथियों जो कि अवधि पूछी जाती है। तो ये दो चीज़ याद रखिएगा, या तो 9 महीने या फिर लगभग 280 दिन। यदि दिन में पूछेगा तो 280 दिन, और महीने में पूछेगा तो 9 महीने होता है प्रीनेटल स्टेज। एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे पूछाता है कि प्रीनेटल स्टेज की जो कि अवस्था कितने दिन तक होती है या फिर कितने महीने की होती है, तो 9 महीने 280 दिन, या तो 9 महीने या तो 280 दिन। अब इसको यदि डिटेल में समझें तो प्रसव पूर्व अवस्था वह विकास काल है जो गर्भाधान से शुरू होकर शिशु के जन्म तक चलता है। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही हो जाता है कि प्रीनेटल स्टेज कब से कब तक चलता है, तो गर्भाधान से शुरू होकर के शिशु के जन्म के समय तक चलता है। ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बात करें, यह मानव जीवन की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था मानी जाती है, क्योंकि इसी समय शरीर, मस्तिष्क और सभी अंगों की आधारभूत संरचना बनती है। जैसे कि आप इस पिक्चर के माध्यम से आसानी से समझ सकते हैं कि जो कि किसी छोटे बच्चे में उसको गर्भधारण के समय से लेकर के जन्म के समय तक, यानी कि 9वें महीने तक कैसे कैसे इसका जो कि शारीरिक विकास होता है, इसको आप फिगर के माध्यम से आसानी से समझ सकते हैं। अब इसके बाद यदि हम बात करें, दूसरा अवस्था था जो कि काफ़ी एग्जाम में पूछा जाता है, शैशव अवस्था, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, इन्फेंसी स्टेज कहते हैं। अगर बात करें यह कब से कब तक होती है, तो जन्म से लेकर के 2 वर्ष तक। कहीं कहीं पे साथियों 0 से लेकर के 2 वर्ष लिखा होता है, तो आप इन दोनों को याद रखिएगा। जन्म से लेकर के 2 वर्ष या फिर 0 से लेकर के 2 वर्ष तक होता है शैशवावस्था, जिसे इंग्लिश में इन्फेंसी स्टेज कहा जाता है। डिटेल में यदि समझें तो शैशव अवस्था मानव विकास की वह प्रारंभिक अवस्था है जो जन्म से लेकर लगभग 2 वर्ष की आयु तक रहती है। यह जीवन की सबसे तीव्र विकास वाली अवस्था मानी जाती है, क्योंकि इस समय शिशु की शारीरिक, मानसिक और व्यवहारिक रूप से तेजी से परिवर्तन करता है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि इस अवस्था में नैतिकता का अभाव होता है। यूपी टेट के एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि जो कि बाल विकास की अवस्था में, जो कि बाल विकास की किस अवस्था में नैतिकता का अभाव होता है, तो याद रखिएगा बाल विकास की जो कि शैशव अवस्था में नैतिकता का अभाव होता है। उसके बाद बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि रोना यानी कि क्राइंग ही उसकी मुख्य संप्रेषण की विधि हो जाती है। इसमें बच्चा यदि कोई भी बात कहना होता है वो अपने रोने के माध्यम से बताता है। जैसे उसको कोई चीज़ चाहिए तो वो रो करके बताएगा, या फिर कोई अनजान आदमी उसको यदि बुलाने की कोशिश करेगा तब भी वो रोएगा। तो इस अवस्था में बच्चा जो भी अपना संप्रेषण का माध्यम होता है उसमें सिर्फ रोता है। अब उसके बाद बात करें, तीसरी जो अवस्था होती है सबसे इंपॉर्टेंट होती है, एग्जाम में पूछी जाती है, पूर्व बाल्य अवस्था, अर्ली चाइल्डहुड स्टेज, जिसमें बात करें कब से कब तक होती है, तो 2 वर्ष से लेकर के 6 वर्ष तक इसकी अवस्था होती है। इसको आप नोट कर लीजिएगा। उसके बाद बात करें, इसमें बच्चा जो कि अनुकरण के द्वारा सीखता है, यानी कि बड़े जो भी काम करते हैं उनको देख करके जो बच्चा होता है वो सीखता है, जिसे बोलते हैं कि अनुकरण के माध्यम से बच्चा सीखता है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि इस अवस्था में जिज्ञासा ज़्यादा होती है। बच्चा कोई भी चीज़ जानने के लिए बहुत ही जिज्ञासु होता है। इसे प्रश्नावस्था भी कहा जाता है। तो एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो कि बाल विकास की अवस्था के किस स्टेज में जो कि बच्चे में ज़्यादा जो कि जिज्ञासा होती है, और क्वेश्चन की अवस्था भी कहा जाता है, तो अर्ली चाइल्डहुड स्टेज को। उसके बाद बात करें, इस अवस्था को टॉय एज कहा जाता है। ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा चुका है, इसको आप नोट कर लीजिएगा कि इस अवस्था को
टॉय एज भी कहा जाता है और यह भाषा अर्जन के लिए सबसे संवेदी चरण हो जाती है, सेंसिटिव पीरियड हो जाती है। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। उसके बाद बात करें कि इस अवस्था में बच्चा कल्पनाशील वाले गेम जो कि एक्टिव रूप से उसके बाद बात करें कि इस अवस्था में बच्चा कल्पनाशील वाले गेम में एक्टिव रूप से भाग लेता है, यानी कि बच्चा जो कि अमूर्त चिंतन करना शुरू कर देता है, जैसे कि शिक्षक शिक्षक खेलना और डॉक्टर डॉक्टर खेलना। अब बात करें चौथी अवस्था की। चौथी अवस्था कौन सी हो जाती है? तो चौथी अवस्था है उत्तर बाल्य अवस्था या फिर बाल्यावस्था, लेटर चाइल्डहुड स्टेज, जिसकी बात करें कब से कब तक चलती है? तो 6 वर्ष से लेकर के 12 वर्ष तक हो जाती है। डिटेल में समझें तो 6 से 12 वर्ष की आयु को उत्तर बाल्य अवस्था कहते हैं। यह स्कूल जीवन की शुरुआत और तार्किक सोच, सामाजिकता तथा कौशल विकास की महत्वपूर्ण अवस्था हो जाती है, जिसकी मुख्य विशेषताएं हैं और बार बार एग्जाम में ये पूछी जाती है। जिसमें यदि पहले की बात करें, तार्किक चिंतन की अवस्था, यानी कि इस अवस्था में बच्चा जो कि लॉजिकल थिंकिंग करना शुरू कर देता है। आरंभिक विद्यालय अवस्था, यानी कि स्कूल एज इसे कहा जाता है। गंदी अवस्था, डर्टी स्टेज, कई बार देखते हैं इस अवस्था के जो भी बच्चे होते हैं वो जो कि अपने कपड़े गंदे होने की जो कि थोड़ा भी ख्याल नहीं करते हैं और वह जो कि कोई भी गेम खेलते रहते हैं, जिसे इस अवस्था को गंदी अवस्था भी कहा जाता है। स्फूर्ति या स्मार्ट एज कहा जाता है। खेलों की अवस्था कहा जाता है। संग्रहण की प्रवृत्ति इसमें होती है। इसे टोली या फिर गैंग या फिर समूह अवस्था भी कहा जाता है और जीवन का अनोखा काल भी इस अवस्था को कहा जाता है। अगर बात करें कि इसको कैसे शॉर्ट में याद रखेंगे, तो याद रखिएगा 6 से 12 तक की जो अवस्था होती है वो तर्क, स्कूल की अवस्था, खेल की अवस्था, समूह और संग्रहण की भावना होती है। तो इसको आप एक लाइन में चाहें तो याद कर सकते हैं। उसके बाद बात करें पांचवें जो कि स्टेज की। पांचवा स्टेज कौन सा होता है? तो किशोरा अवस्था पांचवा अवस्था हो जाता है, जो कि 12 से लेकर के 18 वर्ष तक चलता है। बात करें किशोरा अवस्था बाल्य अवस्था और वयस्कता के बीच के संक्रमण की अवस्था हो जाती है इस समय। अब उसके बाद बात करें जो कि पांचवी अवस्था की, जो कहते हैं किशोरा अवस्था, जिसे एडोलसेंस कहा जाता है, जिसकी एज की बात करें तो 12 से 18 वर्ष हो जाती है। किशोरा अवस्था बाल्य अवस्था और वयस्कता के बीच संक्रमण अवस्था होती है। इस समय बच्चे के शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक विकास में तेजी से परिवर्तन होते हैं। इसकी मुख्य विशेषताओं की बात करें, क्योंकि मुख्य विशेषताएं इंपॉर्टेंट हैं और यहीं से यूपी टेट के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जिसमें पहले की बात करें कि जो कि बाल विकास की अवस्थाओं में किस अवस्था को संघर्ष, तनाव, आंधी तूफान और उलझन की अवस्था कहा जाता है, तो याद रखिएगा किशोरावस्था एडोलसेंस को कहा जाता है। इसमें विषम लिंगी आकर्षण होता है, यानी कि लड़का लड़की के प्रति आकर्षण इस अवस्था में बढ़ जाता है। इसे जीवन का सबसे कठिन काल कहा जाता है, क्योंकि इस अवस्था में बच्चे जल्दी निर्णय सही से नहीं ले पाते हैं। बात करें इस अवस्था को गोल्डन एज या फिर स्वर्ण काल भी कहा जाता है। अगर लास्ट पॉइंट की बात करें तो इस अवस्था में बच्चे जो कि अमूर्त चिंतन करना शुरू कर देते हैं। तो यह जो कि पांचवी अवस्था हो जाती है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछी जाती है। और इस अवस्था में वीर पूजा की भावना बच्चों में होती है, इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। तो साथियों, ये रहा बाल विकास की अवस्थाएं, स्टेज ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट से संबंधित वे सभी महत्वपूर्ण पॉइंट जो आपके यूपी टेट के एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो साथियों, ये रहा बाल विकास की अवस्थाओं से संबंधित वे सभी महत्वपूर्ण पॉइंट जो कि यूपी टेट के हर बार के एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोग को इसके लिए एक एमसीक्यू का प्रैक्टिस सेट लाएंगे, जो यदि आप देख करके चले जाते हैं तो आपके एग्जाम में सभी क्वेश्चन सही होंगे। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।